हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग द चैप्टर 5 का द सदर्न प्लेट्यू का आज हम सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने कहाँ तक रीड किया था बेटा? फर्स्ट पार्ट में हमने यस पीपल ऑफ द प्लेट्यू रीजन यहाँ तक क्या कर लिया था बेटा? रीड कर लिया था और यहाँ तक समझ लिया था कि इस चैप्टर में क्या दिया गया। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैंने बोला था ये वीडियो में हम स्टेट्स, जो स्टेट्स हमारे सर्दर्न प्लेट्यू में लाई करते हैं, मतलब जो स्टेट्स हमारे सर्दर्न प्लेट्यू में पाए जाते हैं, उन स्टेट्स को वन बाय वन हम डिटेल कवर करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं कि हमारे सर्दर्न जो प्लेट्यू है उसमें कौन कौन से स्टेट पाए जाते हैं। ठीक है, तो फॉर दैट हम इस पैराग्राफ पे वापस चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर जल्दी से क्विक रिवीजन करो। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ये हमें कहाँ पर मिलते हैं बेटा? ऊपर वाले प्लेट्यू में, जो किसके ऊपर है? नर्मदा के ऊपर, नर्मदा के ऊपर, नर्मदा के नॉर्थ डायरेक्शन में। कौन सा प्लेट्यू था? हाईलैंड। कौन सा बेटा? सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, मैंने हिंट दिया हाईलैंड, लेकिन स्टिल आप लोग नहीं पकड़ पाए। ठीक है, तो क्या है? सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, और जैसे ही नर्मदा के नीचे आते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमारा डेक्कन प्लेट्यू। क्या मिलता है बेटा? डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू क्या कौन कौन से स्टेट कवर करता है? डेक्कन प्लेट्यू में कौन कौन से स्टेट आते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरला, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो जल्दी से याद करो, एक बार क्विक रिवीजन फिर से वापस से करते हैं, रिकैप करते हैं कि हमारे जो सेंट्रल हाईलैंड है उसमें कौन कौन से स्टेट होते हैं? राजस्थान होता है, गुजरात होता है, मध्य प्रदेश होता है, छत्तीसगढ़ होता है, उड़ीसा होता है, झारखंड होता है। और डेक्कन प्लेट्यू में क्या होता है? हमारा गुजरात होता है, महाराष्ट्र होता है, कर्नाटका होता है, तमिलनाडु होता है, उड़ीसा होता है, केरला होता है, तेलंगाना होता है एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलो अब हम इन्हीं स्टेट्स को क्या करेंगे? वन बाय वन रीड करेंगे एंड इसमें समझेंगे कि इस स्टेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ठीक है, जो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, कोई ब्यूटीफुल साइट्स हैं, कुछ जगह हैं जो बहुत ज्यादा फेमस हैं, किस चीज के लिए फेमस हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो बेसिकली इन स्टेट्स को क्या करेंगे बेटा? हम इन डिटेल कवर करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला स्टेट है हमारा क्या? मध्य प्रदेश। The state of Madhya Pradesh, located in the central part of the country of India, is mostly inhabited by different tribal communities. Bhopal is the capital of this state. Other important cities include Gwalior, Indore, Jabalpur. Pachmari is a beautiful hill station. The Kahana National Park and the Bandhavgarh National Park have been set up to protect tigers. The temples of Khajuraho are famous. Wheat, cotton, rice, jowar, maize, peas, beans, lentils, peanuts, and linseeds are the main crops. Cultural festivals such as Tansen, Music Festival of Gwalior, Khajuraho Festival of Dance, Music celebrated by people of Madhya Pradesh. तो इस पैराग्राफ में बेटा हमें क्या दे रखा है? सबसे पहले हमें पता है कि मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है दैट इज भोपाल। भोपाल क्या है? मध्य प्रदेश की कैपिटल है। तो आप लोग इस वीडियो में एक पेंसिल लेके बैठिए। ठीक है, और आपकी बुक में जो भी मैं अंडरलाइन कर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो या तो आप नोट डाउन कर लीजिए, अगर ये वाली बुक है आपके पास तो बुक में आप क्या कर लीजिए? अंडरलाइन कर लीजिए। और अगर बुक नहीं है तो आप एक पेन और कॉपी या फिर आप कोई भी रफ कॉपी लेके या पेंसिल लेके बैठ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हर एक स्टेट के बारे में वो आप लिख सकते हैं, जो मैं अंडरलाइन करूंगी। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भोपाल इज द कैपिटल ऑफ स्टेट, ये आपको लिखना है। ठीक है, मध्य प्रदेश हेडिंग डाल के फर्स्ट पॉइंट लिखना है कि भोपाल क्या है? हमारे स्टेट की कैपिटल। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट सिटीज इंक्लूड ग्वालियर, जबलपुर एंड इंदौर। अदर इंपॉर्टेंट सिटीज भी हैं, जैसे ग्वालियर, सुना होगा ग्वालियर का नाम, इंदौर, जबलपुर। ठीक है, पचमढ़ी, क्या? पचमढ़ी जो है वो एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है यहाँ पर। तो अगर बोला जाए पचमढ़ी हिल स्टेशन है, ये कहाँ पर, कौन से स्टेट में पाया जाता है? तो ये कौन स्टेट में पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका बेटा, यहाँ पर हमारे दो नेशनल पार्क होते हैं। नेशनल पार्क का मतलब क्या होता है, जहां पर हम लोग हमारी जो वाइल्ड लाइफ है उनको क्या करते हैं, प्रिजर्व कंजर्व करके रखते हैं। कंजर्व करने का मतलब है उन्हें हम सेफ रखते हैं, ठीक है। जैसे कि वो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट में ना आए, लोग उन्हें मारे ना, ठीक है। तो हम जानवरों को यहाँ पर करते हैं बचा के रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारे दो नेशनल पार्क हैं जो मध्य प्रदेश में बहुत फेमस है। एक तो कान्हा नेशनल पार्क, ये देखो फोटो दिख रहा है बेटा आपको कान्हा नेशनल पार्क का, देखो इसमें हिरण दिख रहे हैं आपको, ठीक है। ये पूरा नेशनल पार्क का पिक्चर है। दूसरा है बेटा बांधवगढ़ नेशनल पार्क। कौन सा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। और ये देखो बेटा बांधवगढ़ नेशनल पार्क का भी आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये दो हमारे क्या है, मेजर नेशनल पार्क्स हैं। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपका टेम्पल ऑफ खजुराहो। बेटा खजुराहो का टेम्पल जो है वो बहुत फेमस है यहाँ पर। तो टेम्पल ऑफ खजुराहो आपका कहाँ का फेमस टेम्पल है, मध्य प्रदेश का, ठीक है। यहाँ पर बेटा यहाँ के लोग वीट कॉटन राइस ज्वार ये सारी चीजें क्या करते हैं बेटा, उगाते हैं अपने मतलब जो खेती है उन खेतियों में क्या करते हैं, उगाते हैं, ठीक है। तो ये तो कॉमन चीज है, वीट हर जगह उगता है, गेहूं हर जगह उगता है, ठीक है। नाउ कम ओवर टू द कल्चरल फेस्टिवल। अब यहाँ के जो कल्चरल फेस्टिवल है बेटा, तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल जो है वो ग्वालियर का है, ठीक है। और खजुराहो फेस्टिवल बता ही चुकी हूँ, खजुराहो टेम्पल जो है खजुराहो का डांस भी होता है, ठीक है। ये भी सेलिब्रेट किया जाता है बाय मध्य प्रदेश के बाद, ठीक है। तो तानसेन म्यूजिक कहाँ का है, ग्वालियर, तानसेन फ्रॉम ग्वालियर। खजुराहो फेस्टिवल हमारा यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा फेमस खजुराहो टेम्पल है, ठीक है। चलो, तो अब अगर आप कॉपी में लिखेंगे तो इसके क्या क्या पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप मध्य प्रदेश, फिर लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट इसकी कैपिटल। कैपिटल बेटा क्या है इसकी, बोलो, भोपाल, ठीक है। फिर आप सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे आप नेशनल पार्क्स। कौन कौन कौन, एक मिनट बेटा, नेशनल पार्क्स कौन कौन से नेशनल पार्क्स है बेटा, पहला है तुम्हारा कान्हा नेशनल पार्क, दूसरा पार्क बताओ बेटा, बांधवगढ़, कौन सा, नेशनल पार्क, ठीक है। ऐसे पॉइंट्स आपको बनाने हैं, ठीक है। जो मैं अंडरलाइन करा रही हूँ वही चीज लिख रही हूँ बेटा, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही आपको करना है, रखो। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, तीसरा पॉइंट है फेमस टेम्पल पढ़ा था हमने। फेमस टेम्पल कौन सा है बेटा, फेमस टेम्पल है हमारा खजुराहो टेम्पल, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमने बेटा क्या पढ़ा था, फोर्थ पॉइंट पढ़ा था तानसेन म्यूजिक जो है वो कहाँ का है, ऑफ ग्वालियर, ठीक है। और बेटा और कौन सा पॉइंट पढ़ा था, हो गए ना सारे पॉइंट, एक मिनट देख लेते हैं। यस, भोपाल हो गया, या एक बचा है पचमढ़ी, ठीक है, ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। फिफ्थ पॉइंट है आपका बेटा पचमढ़ी, अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। दीज आर आवर 5 पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या है मध्य प्रदेश के बारे में, कैपिटल भोपाल है। हमारे मध्य प्रदेश में दो नेशनल पार्क हैं, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। फेमस टेम्पल है हमारा कौन सा, खजुराहो टेम्पल।
तानसेन म्यूजिक है कहाँ का, ग्वालियर का। और पचमढ़ी जो है वो हमारा ब्यूटीफुल स्टेशन है, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये आपके 5 पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मध्य प्रदेश के बारे में आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पे पढ़ते हैं, मतलब नेक्स्ट स्टेट पे। नेक्स्ट स्टेट है हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ को सबसे पहले हम वही करेंगे, रीड करेंगे एंड देन आई एक्सप्लेन यू। ठीक है, रायपुर इज a कैपिटल सिटी ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, रायपुर। द सिटी इज एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ अ रायपुर डिस्ट्रिक्ट। हिंदी, छत्तीसगढ़ी लोकल ट्राइबल लैंग्वेजेस सच एज हल्बी एंड गोंडी आर स्पोकन बाय द पीपल। Rice, linseeds, beetles, nuts, and watermelon are the main crops. The state is very rich in the minerals such as coal, iron ore, aluminium ore, and diamonds. ठीक है, Bhilai has one of India's biggest steel plants. Kailash and Kutumsar caves, Kangar Valley National Park, Khawar पैलेस आर फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। ठीक है, सो यस, छत्तीसगढ़ में हमारा, छत्तीसगढ़ की सबसे पहले इसमें दे रखा है कि हमारी कैपिटल क्या है, रायपुर है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे तो सेम ऐसे ही लिखेंगे, क्या आप लिखेंगे, द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ इज रायपुर। फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ इज रायपुर। सेकेंड पॉइंट है बेटा आपका, यहाँ पर गोंडी और हल्बी आपकी दो टाइप की लैंग्वेज बोली जाती है। हिंदी तो बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी भी बोली जाती है। छत्तीसगढ़ के लोग हैं तो छत्तीसगढ़ी ही बोलेंगे। कुछ लोकल ट्राइबल लैंग्वेज भी होती है जिसमें नाम है आपके दो, ये आपको याद करने हैं, हल्बी एंड गोंडी। ठीक है, नाउ कम ओवर टू द भिलाई। भिलाई यहाँ पर एक ऐसी प्लेस है जहां पर क्या है बेटा, ऐसी जगह है भिलाई। ठीक है, भिलाई एक जगह का नाम है जहां पर क्या है, सबसे इंडिया का सबसे बड़ा जो स्टील प्लांट है वो यहीं पर है। ठीक है, क्यों यहाँ पर है स्टील प्लांट, क्योंकि स्टील क्या एक मिनरल है हमारे यहाँ। ये ऐसा ये एक ऐसा स्टेट है जहां पर क्या है, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, जैसे रिच इन मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स के टर्म्स में ये बहुत ज्यादा रिच स्टेट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोल, आयरन ओर, एल्यूमिनियम ओर, डायमंड, ये सब चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। ठीक है, इंडिया का। और ये कुछ फेमस प्लेसेस हैं जो इसकी टूरिस्ट प्लेसेस है, लेकिन इतना सच इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप ये नहीं याद करेंगे। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें ओनली वी हैव अ 2 पॉइंट्स। ठीक है, जस्ट अ मिनट, आई नीड अ व्हाइट बोर्ड फॉर दिस। Yes, so we have, yes, we have छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता होंगी। फर्स्ट पॉइंट है आपका क्या बेटा, फर्स्ट पॉइंट है आपका कैपिटल। इसकी कैपिटल क्या है बेटा आपकी, रायपुर। सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे बेटा, रिच इन मिनरल्स। ठीक है, दैट इज द रीजन, that is a reason for India's biggest steel plant in, किस जगह पे है, भिलाई। ठीक है, भिलाई एक प्लेस है उस जगह पे। क्यों, क्योंकि रिच इन मिनरल है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट आप लिखोगे रिच इन मिनरल, दैट इज द रीजन, यही रीजन है इंडिया का जो बिगेस्ट स्टील प्लांट है वो यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, भिलाई में। ठीक है, यही पॉइंट्स आपको क्या लिखने हैं,
लिखने हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो। चलो अब हम नेक्स्ट स्टेट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेट इज आवर झारखंड। One of the newly born states, Jharkhand, was carved out of the state of Bihar. Ranchi is the capital of Jharkhand. तो झारखंड की कैपिटल है रांची, झारखंड की कैपिटल रांची। हिंदी, संथाली, मुंदरई, ठीक है, एंड हो, मैथिली, भोजपुरी, मगधी आर स्पोकन बाय पीपल। Maize, rice, wheat, chickpea, jowar, bajra, linseed, and mustard are the main crops. Two major steel plants of the India, Jamshedpur and Bokaro. Coal mines, a heavy engineering unit and fertilizer unit in Sindri are situated in this state. Damodar, Koel, Brahmani, Harkai, Subrak, Narekha are the famous rivers. So, देखो बेटा, यहाँ पर आप याद रखेंगे दो रिवर का नाम, एक तो दामोदर रिवर, ठीक है, दूसरा तुम याद रखोगे खारकाई रिवर। कौन कौन सी? दामोदर एंड खारकाई, ठीक है। ये तो आप याद ही रखोगे कि ये दोनों रिवर हमारी कहाँ पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पाई जाती है बेटा? झारखंड स्टेट में पाई जाती है। दूसरा आप याद रखोगे यहाँ पर दो मेजर स्टील प्लांट हैं, यहाँ पर इस स्टेट में भी स्टील प्लांट है। क्यों इस स्टेट में स्टील प्लांट है? क्योंकि छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों पास पास स्टेट है, तो यहाँ के मिट्टी में हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे छत्तीसगढ़ हमारा मिनरल रिच स्टेट था, ऐसे ये भी हमारा झारखंड भी क्या है? मिनरल रिच स्टेट है। दैट इज वाई यहाँ पर भी हमारे दो स्टील प्लांट्स मिलते हैं हमारी कंट्री के। पहला है जमशेदपुर और दूसरा है बोकारो, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ पर मोस्टली हिंदी, संथाली, ठीक है, मुंदरी हो, मैथिली, भोजपुरी, मगधी, ये सारी की सारी लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। तो इसमें आपको मेन पॉइंट क्या है? इसमें आपका मेन पॉइंट आपके, एक मिनट, इसके लिए मुझे अगेन व्हाइट बोर्ड चाहिए, आपको लिख के बता देती हूँ। चलो, तो अब हमारा जो स्टेट है वो क्या है? हमारा झारखंड, ठीक है। झारखंड में आपका पहला पॉइंट क्या है बेटा? पहला पॉइंट है आपका रांची, आपका क्या है? कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल ऑफ झारखंड। और क्या आप याद रखोगे बेटा? और आप याद रखोगे, सेकेंड पॉइंट आप याद रखोगे, आपकी दो रिवर्स हैं इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी बेटा? दामोदर और खरकाई। खरकाई है ना, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, हाँ खरकाई। आपका थर्ड पॉइंट आपका क्या कहलाया जाएगा बेटा? रिवर्स हो गई आपकी, और रांची कैपिटल हो गई। एंड हाँ, टू मेजर स्टील प्लांट, टू मेजर स्टील प्लांट। कौन कौन से बेटा स्टील प्लांट है हमारे? टू मेजर स्टील प्लांट कौन कौन से हैं बेटा? जमशेदपुर एंड द सेकेंड वन जो है बेटा आपका, वो कहाँ पर है? बोकारो में। कहाँ पर है बेटा? बोकारो। सो आपको यही पॉइंट्स, बस आपको 3 पॉइंट्स याद रखने, ठीक है, मेन पॉइंट्स। झारखंड की कैपिटल रांची, ठीक है। और आपके इसमें जो रिवर्स होती है वो दो जो फ्लो करती है वो होती है दामोदर एंड खारकरी, ठीक है, खारकाई। एंड दूसरा है आपका मेजर स्टील प्लांट्स, तो दो मेजर स्टील प्लांट्स हैं, एक जमशेदपुर में है। जमशेदपुर और बोकारो जो है बेटा वो जगह का नाम है, इन दो जगह हैं जहां पर दो स्टील प्लांट्स हैं, ठीक है हमारे, ठीक है। चलो, तो आप जल्दी से लिख लो, मैं आपको कुछ समय देती हूँ लिखने के लिए।
राइट इट डाउन इन योर कॉपी, ठीक, या आपने बुक में अंडरलाइन कर लिया अगर आपके पास बुक है तो दैट इज ऑल्सो गुड। ठीक है, चलो बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ। यस, हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है अबाउट उड़ीसा स्टेट, ठीक है। अब हम इस पैराग्राफ में क्या पढ़ेंगे, उड़ीसा स्टेट के बारे में। तो उड़ीसा इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर रीजन। भुवनेश्वर इज द कैपिटल। भुवनेश्वर इज द कैपिटल। कटक इज अ मेन इंडस्ट्रियल सिटी, ठीक है। कटक जो है वो मेन इंडस्ट्रियल सिटी है। द एनुअल रथ यात्रा ऑफ पुरी इज वेरी फेमस। Rice and jute are the main crops. Odisha is famous for its textile and silver work. Odissi is a popular dance, classical dance, and most of the people speak Odia. Time-honored temple, lake, tribal areas, handicrafts and handlooms, wildlife reserves, majestic monuments, fair and festivals are the famous tourist attractions. So yes. सो वी हैव, यहाँ पर हमें क्या चीज आपको इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है कि सबसे पहले उड़ीसा की कैपिटल है उड़ीसा की भुवनेश्वर। सेकेंड है यहाँ पर एक कटक आपके एक प्लेस है जो फेमस है किसके लिए, इंडस्ट्रीज के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं इसलिए इसको इंडस्ट्रियल सिटी भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होती है बेटा, जगन्नाथपुरी की एक यात्रा निकाली जाती है, भगवान होते हैं इनके, वो हर साल इनकी क्या होती है, यात्रा निकाली जाती है। तो वो बहुत ज्यादा फेमस है यहाँ की, ठीक है। ये देख सकते हो जैसे रथ यात्रा जो है जगन्नाथपुरी की, ठीक है। और यहाँ का जो क्लासिकल फेमस डांस है उसको उड़ीसी, उसका नाम है उड़ीसी, ठीक है, उसे उड़ीसी बोलते हैं। और यहाँ के लोग ज्यादातर लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, उड़िया लैंग्वेज बोलते हैं। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं बेटा, उड़िया लैंग्वेज। तो यही है आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो आप अगर आपको इसके बारे में लिखना है, then just a minute, just erase this thing. Yes, so yes we have उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा में पहला आपका पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है इसका कैपिटल। इसका कैपिटल है आपका भुवनेश्वर, ठीक है, या तो बी आएगा भुवनेश्वर में, ठीक है। भुवनेश्वर के बाद है सेकेंड है आपका कैपिटल हो गया बेटा। यहाँ पर कैपिटल होने के बाद आपका है ए और आएगा भुवनेश्वर, ठीक है। कैपिटल के बाद है आपका बेटा, कैपिटल के बाद हमारा इंपॉर्टेंट है यहाँ का फेमस डांस। फेमस डांस जो है दैट इज उड़ीसी, ठीक है। फेमस लैंग्वेज है यहाँ की, वो क्या है बेटा, उड़िया, उड़िया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है आपका कटक। कटक जो है वो आपका फेमस फॉर इंडस्ट्री, ठीक है, इसलिए इसको हम इंडस्ट्रियल सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इंडस्ट्रियल सिटी। और क्या फिफ्थ पॉइंट था बेटा, फिफ्थ पॉइंट था यहाँ पर जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा, रथ यात्रा ऑफ पुरी, ठीक है, जगन्नाथ रथ यात्रा ऑफ पुरी। तो वी हैव 5 पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। उड़ीसा में, उड़ीसा के सबसे पहला पॉइंट है उड़ीसा की कैपिटल है हमारी भुवनेश्वर। सेकेंड पॉइंट है हमारा फेमस डांस है यहाँ का उड़ीसी। थर्ड पॉइंट है हमारा फेमस लैंग्वेज है यहाँ की उड़िया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा
कि कटक यहाँ पर एक प्लेस है जो फेमस है किस चीज के लिए, इंडस्ट्री के लिए, इसलिए इसको इंडस्ट्रियल सिटी भी बोलते हैं। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है आपकी रथ यात्रा ऑफ पुरी, जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा निकलती है, हर साल निकलती है, ठीक है, भगवान जगन्नाथपुरी की, तो ये भी फेमस है। ठीक है, तो वी हैव 5 पॉइंट्स फॉर उड़ीसा। So I give you few minutes, ठीक है, just write it down in your notebook. Okay, I hope you have written this, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमारा महाराष्ट्र, ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्टेट है महाराष्ट्र। Maharashtra is located in the northwestern part of the Deccan Plateau. Its capital is Mumbai. Mumbai is an important trade and industrial center. Mumbai is also biggest center for the film production in India. Some important cities of Maharashtra are Pune, Nasik, Nagpur and Solapur. Godavari and Krishna are the two main important rivers in the state of Maharashtra. Maharashtra is the largest producer of cotton and the second largest producer of sugarcane in India. Maharashtra women wear a special 9-meter sari, which they tie in a unique way. People speak Marathi, Konkani. The main festival are Ganesh Chaturthi, Navratri, Diwali, Gudi Padwa. ठीक है, चलो. So in this, we have to learn only these points which have I underlined it. ठीक है. So first point is Mumbai. ठीक है. महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई. ठीक है, मुंबई जो है महाराष्ट्र की कैपिटल है। सेकेंड पॉइंट आप यहाँ पर देखेंगे कि जो महाराष्ट्र है वो हमारा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कॉटन का। अगर कॉटन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है कोई स्टेट तो वो कौन करता है? महाराष्ट्र। मतलब सबसे ज्यादा कॉटन की जो उपज है वो कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का। गन्ने की खेती भी सबसे ज्यादा कहाँ होगी? सेकेंड नंबर पे कहाँ होती है हमारी बेटा? महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि महाराष्ट्र के लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? तो मराठी बोलते हैं एंड कोंकणी बोलते हैं। क्या? 2 लैंग्वेज। कौन कौन सी? मराठी एंड कोंकणी। उसके बाद है हमारा द मेन फेस्टिवल। यहाँ पर कुछ फेस्टिवल्स हैं जो मेन है, जैसे गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी देखा होगा आपने टीवी सीरियल्स वगैरह में, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो टीवी इंडस्ट्री के हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं? सब लोग गणेश चतुर्थी मनाते हैं। गणेश जी को विसर्जित करने सब जाते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज तुम देखी होगी आप लोगों ने टीवी पे बहुत। तो वो गणेश चतुर्थी कहाँ पर मनाई जाती है? मुंबई में मनाई जाती है। क्यों? क्योंकि मुंबई में ही लोग रहते हैं, जो इंडस्ट्री वाले जितने भी लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री वाले, ठीक है, वो सारे के सारे आपके हीरो हीरोइन कहाँ रहते हैं? मुंबई में रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए गणेश चतुर्थी कहाँ का फेस्टिवल है? मुंबई का। दूसरा है आपका गुड़ी पड़वा। ठीक है, गुड़ी पड़वा भी बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, आपको उसको लर्न करने की बहुत ज्यादा नीड है। ठीक है, तो दीज आर द 2 मेन फेस्टिवल्स। ठीक है, नवरात्रि और दिवाली तो ऐसा है कि ऑल ओवर द इंडिया हर जगह मनाई जाती है। ठीक है, लेकिन 2 फेस्टिवल्स ऐसे हैं जो मेनली इसी स्टेट में मनाए जाते हैं, दैट इज गणेश चतुर्थी एंड गुड़ी पड़वा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? इसमें इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उसके लिए आपको अगेन मैं व्हाइट बोर्ड पे लेके चलती हूँ। ठीक है, एंड फॉर दैट आई नीड टू ब्लॉक दिस। यस, महाराष्ट्र। नेक्स्ट स्टेट है हमारा महाराष्ट्र। बेटा महाराष्ट्र का पहला पॉइंट क्या है? कैपिटल। तो कैपिटल क्या है बेटा इसकी? मुंबई। ठीक है, हमारा सेकेंड पॉइंट बेटा इंपॉर्टेंट था यहाँ की लैंग्वेज। लैंग्वेज बेटा यहाँ पर आपकी मराठी बोली जाती है एंड कोंकणी। ठीक है, फेमस फेस्टिवल अगर हम यहाँ के देखें तो फेमस फेस्टिवल है हमारे यहाँ के गणेश चतुर्थी। ठीक है,
एंड आपका दूसरा है आपका गणेश चतुर्थी के बाद है आपका गुड़ी पड़वा, ठीक है, गुड़ी पड़वा, ठीक है। दीज आर द फेमस फेस्टिवल्स। एंड आपका जो फोर्थ पॉइंट है आपका कि ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ कॉटन, कॉटन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसका है, ये पूरा सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसका है बेटा, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारा शुगर केन का, किसका, शुगर केन का। ये डैश डैश जो मैंने लिखा है मतलब आपको यही लाइन उतारनी है, ठीक है, नीचे सेकेंड लगा के, सेकेंड लगा के यही पूरी लाइन नीचे उतारनी है। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना शुगर केन, कॉटन की जगह आपका आ जाएगा शुगर केन, ठीक है, ऑफ शुगर केन का है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन है, ठीक है, महाराष्ट्र। तो दीज आर द 4 पॉइंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो महाराष्ट्र में क्या है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि कैपिटल मुंबई है, सेकेंड पॉइंट है हमारा लैंग्वेज यहाँ पर 2 बोली जाती है, मराठी एंड कोंकणी, ठीक है। थर्ड है आपका यहाँ का फेमस फेस्टिवल आपके 2 है, गणेश चतुर्थी एंड गुड़ी पड़वा। एंड ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारे कॉटन का, ठीक है, और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, शुगर केन का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर हम लोग अब नेक्स्ट जो है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसके थर्ड वीडियो में। वी हैव टू मेक द थर्ड वीडियो ऑल्सो, ठीक है, फॉर दिस चैप्टर, बिकॉज दिस चैप्टर इज अ वेरी लॉन्ग, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत लंबा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 पार्ट में तोड़ देंगे। यहाँ पर हमने सेकेंड पार्ट कंप्लीट किया है, ठीक है। इन द थर्ड पार्ट, ठीक है, हम कर्नाटका स्टेट देखेंगे, आंध्र प्रदेश देखेंगे, तेलंगाना देखेंगे, तमिलनाडु देखेंगे एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द सदर्न प्लेटू, ठीक है। यहाँ पर हमारा चैप्टर होगा एंड। सो हमें एक वीडियो और बनानी पड़ेगी, बिकॉज अगर इसमें कवर किया तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी एंड इट वुड बी डिफिकल्ट टू ग्रैप्स ऑल दिस थिंग्स, है ना, एट अ वन टाइम, ठीक है। सो इसके लिए आप ही के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा ये चीज़ कि आप लोग ग्रैप्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इतना ज़्यादा आपको अगर पढ़ा देंगे तो आपके भी दिमाग में क्या होने लगेगा भाई, हेडेक होने लगेगा, ठीक है। सो फॉर दैट वी हैव टू मेक द थर्ड वीडियो ऑल्सो on this topic, ठीक है। till then bye, keep studying, work hard and keep motivated। आप लोग क्या करिए तब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती तब तक किसी को आप क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, till then bye।